नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस शो में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम ही काफ़ी है। क्रिकेट जगत के महानतम बल्लेबाजों में से एक, होनहार, प्रतिभावान और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी भारत के महान बल्लेबाज, जिन्होंने अपने बल्ले की आग से बड़े क्रिकेट आयोजनों में विपक्षी टीमों को धराशायी कर दिया और खासकर भारत और पाकिस्तान के मैचों में उनके बल्ले से आग निकलती है। मैं बात कर रहा हूं विश्व के महान भारतीय क्रिकेटर की, जिन्होंने आज तक के अपने बल्लेबाजी की प्रदर्शनों में भारत को एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के साथ साथ T20 क्रिकेट विश्व कप में भी विश्व विजेता बनाया। वो भारतीय क्रिकेटर कोई और नहीं, विराट कोहली हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को महान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में वो सभी बातें बताऊंगा जिसे आप सभी जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। विराट कोहली एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्हें विश्व के खेल के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गिना जाता है। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB के लिए खेलते हैं। वे तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, जो उन्हें भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनाता है। विराट कोहली ने अपने अनुशासन और प्रतिबद्धता के लिए टीम के साथियों, विरोधियों और क्रिकेट के दिग्गजों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की है। मशहूर क्रिकेटर ब्रायन लारा ने उनके बारे में कहा है कि उन्होंने क्रिकेट का चेहरा और खेल के लिए उनकी तैयारी का तरीका बदल दिया है। उनका अनुशासन हमेशा अलग दिखता है। ब्रायन लारा ने यह तब कहा जब विराट कोहली 2023 के विश्व कप क्रिकेट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। विराट कोहली के नाम कई क्रिकेट रिकॉर्ड हैं, जिसमें एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक व्यक्तिगत शतक और एक दिवसीय विश्व कप के एक संस्करण में बनाए गए सर्वाधिक रन शामिल हैं। उन्हें 3 मौक़ों पर वैश्विक आयोजनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, 2014 और 2016 T20 विश्व कप का और 2023 वनडे विश्व कप का। विराट कोहली 2011 वनडे विश्व कप, 2013 ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। भारत के 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। कोहली की यह घोषणा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए जाने के बाद हुई। कोहली ने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता अनुष्का शर्मा से शादी की है। आइए हम आपको विराट कोहली की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। वे दिल्ली में पले बढ़े और 1998 में स्थापित वेस्ट क्रिकेट अकादमी दिल्ली में प्रशिक्षण लेने वाले पहले लोगों में से थे। 2002 में उन्होंने दिल्ली अंडर-15 टीम के लिए मैच खेला और 2003-2004 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली अंडर-17 टीम के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। फरवरी 2006 में कोहली ने सर्विसेज के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दिल्ली के लिए अपना घरेलू पदार्पण किया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने उस वर्ष नवंबर में तमिलनाडु के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी के मैच में पदार्पण किया, जिसमें केवल 10 रन ही बना पाए। उन्होंने दिसंबर में कर्नाटक के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में कठिन परिस्थितियों में 90 रन बनाए, जिससे दिल्ली को टेस्ट ड्रॉ कराने में मदद मिली। अप्रैल 2007 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने T20 घरेलू पदार्पण में 35 रन बनाए। कोहली ने 2008 में मलेशिया के कुआलालंपुर में ICC अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और जीत दिलाई। उनके कारनामों के लिए उन्हें RCB ने $30,000 के IPL अनुबंध से पुरस्कृत किया। उन्होंने उस वर्ष एक दिवसीय मैच में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण भी किया, जिससे उन्होंने श्रीलंका के दाम्बुला में श्रीलंका की हार में ओपनिंग की और 12 रन बनाए। 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में 9 पारियों में 405 रन बनाए, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि वे राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं के दिमाग में सबसे ऊपर होंगे।
आइए बात करते हैं विराट कोहली के आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल करियर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ खेला है और आईपीएल इतिहास में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। आरसीबी के लिए उनके 2 सीज़न में रन बनाने के मामले में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2010 में उप कप्तान के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए। 2011 की आईपीएल नीलामी से पहले लीग अधिकारियों ने टीम को प्रत्येक टीम में अधिकतम 4 खिलाड़ियों को बनाए रखने का आदेश दिया था। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्हें आरसीबी ने $1.8 मिलियन में बनाए रखा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली जिससे आरसीबी लीग फाइनल में पहुंची, लेकिन उस साल चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। कोहली को 2013 में कप्तान नियुक्त किया गया और अगले 8 सत्रों में उन्होंने आरसीबी का नेतृत्व जारी रखा। 2014 में उन्हें एक बार फिर $1.6 मिलियन में रिटेन किया गया। 2015 में वे बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए ऊपर आए और उसके बाद उनके स्कोर में सुधार हुआ। अगला वर्ष उनके लिए एक ऐतिहासिक सीज़न था क्योंकि उन्होंने 4 शतकों के साथ 973 रन बनाए। उस वर्ष अग्रणी रन स्कोरर के लिए ऑरेंज कैप अर्जित की, जो 2023 तक उनके पास एक सीज़न का रिकॉर्ड है। दुर्भाग्य से आरसीबी लीग फाइनल में सनराइजर हैदराबाद से हार गई। कोहली को 2018 में $2.1 मिलियन में रिटेन किया गया था, लेकिन 2016 की तरह खुलकर रन बनाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 2022 में उन्हें फिर से $2 मिलियन में रिटेन किया गया, लेकिन उन्होंने कप्तानी छोड़ दी जो डुप्लेसिस को दे दी गई। कोहली ने तब से कप्तानी की है जब डुप्लेसिस चोटिल हुए हैं। कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आरसीबी के खिताब जीत ना पाने से उनके प्रशंसक निराश हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए विराट कोहली के प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में बात करते हैं। विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक खेलने का मौका मिला। उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक बनाया था। 2011 के वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने विश्व कप डेब्यू में शतक बनाया था। उन्होंने फाइनल में महत्वपूर्ण 35 रन बनाए और भारत ने 28 साल में पहली बार विश्व कप जीता। विराट कोहली ने बाद में 2011 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचों में पदार्पण किया, क्योंकि विश्व कप जीत के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया। वर्ष 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया के विनाशकारी दौरे में भारत टेस्ट श्रृंखला में 4-0 से हार गया, लेकिन कोहली ने दौरे पर एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा एकमात्र शतक बनाया जिससे उन्हें प्रशंसा मिली। विराट कोहली को 2012 एशिया कप के लिए वनडे टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया था और हालांकि भारत फाइनल में पहुंचने में सफल नहीं रहा, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल रन चेस किया और 183 रन का अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज किया और टूर्नामेंट का अंत सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। विराट कोहली 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर थे। 2013 में अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद कोहली ने टेस्ट मैचों में महत्वपूर्ण चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की स्थिति संभाली और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ हुए टेस्ट में 2 पारियों में 119 और 96 रन बनाकर दिखाया कि उन्होंने यह स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक बनाया, जो 2023 तक किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक था, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्धारित 360 रन के लक्ष्यों को 39 गेंद शेष रहते सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। छठे मैच में उन्होंने 61 गेंदों में शतक बनाया और भारत ने 350 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया। विराट कोहली 2014 टी20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर भारत की सेमीफाइनल जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह फाइनल में भी शीर्ष स्कोरर थे, एक मैच जिसमें भारत श्रीलंका से हार गया था। विराट कोहली ने उस साल भारत के बहुप्रारूप इंग्लैंड दौरे पर संघर्ष किया।
जिससे कई लोगों ने उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए। 2015 के वनडे विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक बनाया, लेकिन इसके अलावा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2016 के एशिया कप में उनके स्कोर के सिलसिले ने भारत को फाइनल में पहुंचने और खिताब जीतने में मदद की। 2016 के T20 विश्व कप में वह फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और वह ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सेमीफाइनल में पीछा करते हुए शीर्ष स्कोरर थे, जिसमें भारत अंतिम चैंपियन वेस्ट इंडीज से हार गया था। अगर हम कप्तान के रूप में विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो विराट कोहली पहली बार 2013 में वेस्ट इंडीज़ में 3 देशों की सीरीज में कप्तान के तौर पर उतरे थे, जब उस समय भारतीय कप्तान MS धोनी चोटिल हो गए थे और उन्होंने सीरीज़ के बाकी मैचों में भी कप्तानी जारी रखी। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में भारत की कप्तानी की, जब कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया था। कोहली ने धोनी की अनुपस्थिति में 2014 एशिया कप में भी भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने एक शतक बनाया, लेकिन भारत फाइनल में पहुंचने में विफल रहा। विराट कोहली हमेशा से ही आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने अपनी टेस्ट कप्तानी में भी यह खूबी दिखाई। जब 2014 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले धोनी चोटिल हो गए थे, अपनी कप्तानी के पहली पारी में शतक से संतुष्ट न होकर कोहली ने दिखाया कि वे ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, जैसे कि कई पिछले भारतीय कप्तानों ने किया था। उन्होंने दूसरी पारी में 141 रन बनाए, जब भारत 364 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के करीब था। दूसरे टेस्ट के लिए धोनी के वापस लौटने के बाद कोहली ने तीसरे टेस्ट में फिर से कमान संभाली, जब धोनी फिर से चोटिल हो गए और शतक और अर्धशतक बनाया, जिससे भारत ने टेस्ट ड्रॉ करा लिया। मैच के बाद धोनी ने संन्यास ले लिया, जिसके कारण कोहली को चौथे मैच से आधिकारिक टेस्ट कप्तान घोषित कर दिया गया। टेस्ट मैचों में कप्तानी विराट कोहली के अनुकूल दिखी, जहां उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक लगाया। उसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और दोहरा शतक लगाया, जिससे भारत को दोनों सीरीज में जीत मिली। उन्होंने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अगली 2 सीरीज में भी दोहरा शतक लगाया, जिससे वे लगातार 4 सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की कप्तानी की, लेकिन भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। कोहली ने उस साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 शतक बनाए। उन्होंने वनडे शतक बनाना जारी रखा। वर्ष 2018 के इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पिछले इंग्लैंड दौरे से अपने खराब प्रदर्शन को कई अच्छे स्कोर के साथ सुधारा, जिससे भारत को एक जीत मिली, लेकिन टीम करीबी मैचों में हार गई और सीरीज 4-1 से हार गई। उसी वर्ष विराट कोहली वनडे में 10,000 रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए, जो ऐसा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जो सचिन तेंदुलकर से 54 पारी कम है। उनके कप्तानी करियर का सबसे बड़ा पल 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया, जब विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट सीरीज जीत लिया। इस दौरान विराट कोहली ने अपना 25वां टेस्ट शतक बनाया। विराट कोहली को वर्ष 2019 में एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 अर्धशतक बनाए। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन विराट कोहली टूर्नामेंट के दौरान सभी प्रारूपों में सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने नाबाद 254 रन का अपना सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया। वह अब तक सभी प्रारूपों के कप्तान थे। उन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरे पर भारत को ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, लेकिन पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद अपनी बेटी के जन्म के लिए स्वदेश लौट आए। वह कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा सके। इसके बाद विराट कोहली का प्रदर्शन सभी प्रारूपों में गिर गया और वह कुछ सालों तक कोई शतक नहीं लगा पाए। हालांकि उन्होंने कई अर्धशतक बनाए। इस दौरान भारत 2021 में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया और 2021 T20 विश्व कप में नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। विराट कोहली ने बाद में T20 और वनडे कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और दोनों पदों को रोहित शर्मा ने संभाला। वर्ष 2022 में
विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया और यह पद रोहित शर्मा ने संभाला। विराट कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें 40 में उन्हें जीत मिली थी। वह घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह की सीरीज जीतने के मामले में सबसे सफल भारतीय कप्तान रहे हैं और उनका रिकॉर्ड सभी युगों के महान कप्तानों के साथ तुलना करने लायक है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आइए हम आपको विराट कोहली के कप्तानी के बाद के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। कुछ सालों तक खराब प्रदर्शन करने के बाद कोहली ने आखिरकार शानदार फॉर्म में वापसी की। 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला T20 शतक बनाया, लेकिन भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। वह वर्ष 2022 की T20 विश्व कप में शीर्ष स्कोरर थे, जिसमें भारत सेमीफाइनल में अंतिम विजेता इंग्लैंड से हार गया था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 82 रनों की काफ़ी प्रशंसक पारी खेली थी। 2023 की शुरुआत में कोहली ने वनडे शतक लगाने की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ शतक से हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में 3 साल में अपना पहला टेस्ट बनाया। उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक और वनडे शतक बनाया। विराट कोहली ने वर्ष 2023 के एक दिवसीय विश्व कप में कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में कैलेंडर वर्ष में 1000 रन पार किए। ऐसा उन्होंने 8वीं बार किया और महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे मौकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में संयोग से उनके जन्मदिन पर विराट कोहली ने तेंदुलकर के 49 एक दिवसीय शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी, जिसके बारे में कई क्रिकेट विश्लेषकों का मानना था कि यह कभी नहीं टूटेगा। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में दर्शकों में सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में विराट कोहली ने अपना रिकॉर्ड 50वां एक दिवसीय शतक बनाया। विराट कोहली ने फाइनल में अर्धशतक दर्ज किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उन्हें अपने 765 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। विराट कोहली 2024 T20 विश्व कप में अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक जड़ते हुए सीरीज का शानदार अंत किया और इस मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं विराट कोहली को मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में। 2018 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, यह उन्हें प्राप्त हुआ। 2019 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर विराट कोहली के नाम पर रखा गया। विराट कोहली को क्रिकेट जगत और शासी निकायों से भी कई प्रशंसाएं मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में श्रीलंका के विरुद्ध उनकी नाबाद 133 रन की पारी को 2012 के ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजी प्रदर्शन चुना गया था और कई लोगों द्वारा इसे उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। ICC ने उन्हें 2012, 2017 और 2018 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और 2018 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी नामित किया। विराट कोहली को वर्ष 2013 में भारत सरकार से भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार मिला। वर्ष 2017 में विराट कोहली को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। उन्होंने 2012, 2014 और 2016 से 2019 तक ICC ODI टीम ऑफ द ईयर बनाया, जिसमें पहले 2 को छोड़कर सभी मामलों में कप्तान की अतिरिक्त भूमिका भी थी। उन्होंने 2017 से 2019 तक ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी बनाया, हर बार कप्तान के रूप में। वर्ष 2022 में उन्हें ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया। तीनों प्रारूपों में दशक की ICC पुरुष टीम के लिए भी चुना गया, जिसमें टेस्ट टीम में कप्तान की अतिरिक्त भूमिका भी शामिल थी। तो दोस्तों, ये रहा विराट कोहली का संपूर्ण क्रिकेट इतिहास। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।